निर्मला ने अगले दिन अपने पति की डेड बॉडी ही देखी। पति के घर वालों ने कह दिया था कि हम खर्चा नहीं उठाएंगे। बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी गई। सब जगह से हारी हुई निर्मला आज कैसे महीने के 20 लाख रुपए कमा रही है, बताएंगे आज की वीडियो में। ऐसे ही बिजनेस के और सक्सेस स्टोरीज के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साल था 2020, तारीख 31 जनवरी। ये तारीख निर्मला शेखावत कभी नहीं भूल सकती। उनके पति के चाचा रिटायर हुए थे। घर में 5 दिन का फंक्शन होने वाला था। पूरे दिन सभी लोग नाच गा रहे थे। शाम होते होते वो हुआ जिसने निर्मला की जिंदगी को बदल के रख दिया। शाम को घर में निर्मला के पति बैठे हुए थे। कुछ ही देर में उनके सर में बहुत तेज दर्द हुआ। पति का दर्द और उनकी छटपटाहट देखकर निर्मला को समझ में आ गया कि ये नॉर्मल सर दर्द नहीं है। फंक्शन छोड़ के उन्हें सभी हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर्स ने निर्मला के पति को ब्रेन डेड घोषित कर दिया, लेकिन निर्मला को ये बात नहीं बताई गई। निर्मला को अभी 2 महीने ही पहले एक बेटा हुआ था। उनके भाई ने यह कह के उन्हें समझा दिया कि अगले दिन अहमदाबाद लेके जाना है। रात भर निर्मला घर पर इंतजार करती रही, लेकिन सुबह उठी तो दरवाजे पर निर्मला के हस्बैंड की डेड बॉडी थी। शादी को 8 ही साल हुए थे, 3 बच्चे, लेकिन मुसीबत यहां नहीं रुकी। निर्मला राजस्थान के ब्लू सिटी यानी कि सन सिटी जोधपुर में रहती है। जोधपुर से 10 किलोमीटर दूर मारवाड़ी मनवार के नाम से निर्मला की राजस्थानी अचार पापड़ बनाने की कंपनी है। निर्मला आज 5 साल से अपने घर पर ही राजस्थानी पापड़ और अचार जैसे प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन वो अपने भाई और माँ के साथ साल का 20 लाख का बिजनेस क्यों कर रही है? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें अपने भाई और माँ के साथ रहना पड़ा? इसके पीछे भी कहानी है। पति के बाद निर्मला ने नौकरी करने का सोचा, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन के साथ उन्हें कोई सिर्फ 10 से 12 हजार की जॉब ही दे सकता था, ऊपर से 3 बच्चों की जिम्मेदारी। लेकिन समस्या सिर्फ यही नहीं थी। कोरोना के बाद जब वो स्कूल की फीस नहीं भर पा रही थी तो स्कूल से निर्मला के बच्चों का नाम काटने की धमकी दी गई। पैसे ही नहीं थे तो कहां से फीस भरती? निर्मला के पति पहले सब्जी बेचा करते थे। उसके बाद ससुराल वालों ने बोल दिया, यहां रह सकती हो लेकिन खर्च हम नहीं उठाएंगे। बात बेसिकली ये भी थी कि ससुराल वालों के पास कोई कमाने का साधन ही नहीं था, तो निर्मला और उनके बच्चों का खर्च कैसे उठाते? अब अपने घर आकर डिप्रेशन में रहने लगी तो भाई ने कहा कोई जॉब कर लो। एक जगह जॉब की भी सही, लेकिन पैसे इतने कम थे कि खर्चा नहीं निकल पाता था, न बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी। तब निर्मला के पास एक ही रास्ता बचा था। इतना कुछ होने के बाद निर्मला के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था खुद का बिजनेस करने का। आज निर्मला का राजस्थानी स्नैक्स बनाने का बिजनेस है, जो पूरे देश में वो सप्लाई करती हैं। क्योंकि जहां जहां राजस्थानी हैं उन्हें अपने घर की याद आती है, घर के स्वाद की याद आती है, और घर के टेस्ट के लिए वो ये सब खरीदते हैं। कोई भी बिजनेस करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आपके कस्टमर्स कितने हो सकते हैं और कहां कहां हो सकते हैं। निर्मला का पूरा बिजनेस अपने घर से ही चलता है। हमेशा याद रखिए, बिजनेस करने के लिए आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है। निर्मला पापड़ अपने घर की छत पर ही तो सुखाती है। राजस्थान के लगभग हर हिंदू घर में यह आमतौर पर बनता ही है। हर महिला में यह हुनर बाय डिफॉल्ट होता है। निर्मला ने सोचा पहले इसे अपने घर पे खाने के लिए बनाते थे, अब बिजनेस कर लेते हैं। माँ को इसका हुनर है, माँ से ही इसने सीखा है, तो बिजनेस क्यों ना किया जाए? क्योंकि हाथ पर हाथ रख के बैठने से तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन दिक्कत यहीं खत्म नहीं हुई। घर में बना तो लेंगे, पर बेचेंगे कहां? बिजनेस में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन बेचना एक कला है। निर्मला के सामने नई समस्या थी कि अब इसे प्रोडक्ट को बेचेंगे कहां? एक दिन निर्मला का भाई किसी दुकान पर गया था। उस दुकानदार का सामान ऑनलाइन भी बिकता था। इनके भाई ने घर आकर कहा कि हम भी पापड़ ऑनलाइन बेचेंगे, और उसके बाद पापड़ चला ऑनलाइन। जो पापड़ पहले सिर्फ अपने खाने के लिए बनाती थी, अब वही पापड़ निर्मला को एक नई पहचान देने वाला था। जब खुद का बिजनेस शुरू किया था तो करीब 5,000 रुपए लगे थे। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए अपना बिजनेस नहीं कर पाते कि उन्हें उनके 5,000 डूबने का डर होता है, और यही डूबने का डर उन्हें डुबो भी देता है। अपनी माँ और भाभी के साथ मिलकर अब निर्मला अलग अलग फ्लेवर में पापड़ बना रही हैं। लेकिन एक बिजनेस वुमेन वो भी इतनी मुश्किलों का सामना करके आई हो, तो उनके मन में यह भी तो था कि अचार पापड़ ऑनलाइन कौन ऑर्डर करेगा? बात तो सही थी, कौन ऑर्डर करता उनके पापड़ और खींचे? 5,000 रुपए और हजारों मुश्किलों के बाद शुरू हुआ निर्मला का बिजनेस, लेकिन उन्हें डर था कि अब ये कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लेकिन भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। ऑनलाइन जाने के तीसरे दिन उन्हें एक 100 रुपए का ऑर्डर आया। उसके बाद से शुरुआत में हर रोज उन्हें 2-4 ऑर्डर आने लगे। निर्मला ने अपना बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे नहीं छोड़ा। जो ऑर्डर आसपास के शहरों से आते थे, उन्हें निर्मला डिलीवरी देने के लिए खुद 2 व्हीलर पर बस स्टैंड ले जाती, बस वालों को कुरियर देती। लेकिन ये इतना आसान नहीं था।
लोगों के अजीब अजीब से सवाल हमेशा उसका पीछा करते। लोग उनसे ये भी पूछते कि ये काम क्यों करती हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं। लेकिन उन सवालों को पीछे छोड़कर अब निर्मला काफी आगे निकल चुकी है। बिजनेस के शुरू में तो निर्मला 3-4 तरह के प्रोडक्ट ही बना रही थी, लेकिन अब वो 100 तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं। उन्होंने अलग अलग फ्लेवर के पापड़ बनाना शुरू किए हैं। आज उनके पास दिन के 40 से 50 ऑर्डर आते हैं, लेकिन अच्छे दिन अभी दूर थे। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी घाटे का सौदा होता है। जरूरी नहीं कि जो माल बना हो वो बिक ही जाए, कुछ प्रोडक्ट वेस्ट भी होता है और वो नुकसान हर बिजनेसमैन को झेलना पड़ता है। निर्मला को भी झेलना पड़ा था। निर्मला जब अपने प्रोडक्ट्स पैक करती है तो पैकेजिंग में उनके टूटने का डर रहता है। भारत में 4 तरह के मौसम होते हैं, लेकिन यही बदलते मौसम निर्मला के प्रोडक्ट्स के लिए बुरे हैं। हर बार बादल छाने और धूप न होने की वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। आज निर्मला पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई कर तो रही हैं, ऑफलाइन जोधपुर और आसपास के शहरों में भी सेल करती हैं और अब तो हैदराबाद और गोवा जैसे शहरों में भी अपना स्टोर ओपन कर लिया है। राजस्थान में ज्यादातर महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। निर्मला ने खुद अपना शहर जोधपुर ही पूरी तरीके से नहीं देखा था, लेकिन अब खुद वो 2 व्हीलर चलाकर पार्सल देने जाती है। कल तक जो निर्मला 5-5 हजार के लिए दूसरों के यहाँ काम मांगने के लिए जाती थी, आज वो दूसरी महिलाओं को काम दे रही है। आज उनके साथ 30 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। जो शुरुआत 5,000 से हुई थी वो 20 लाख की कमाई पर पहुंच गई है। आपको हजारों मुश्किलें रोकेंगी, लेकिन आपको निर्मला शेखावत बनना है। कैसी लगी आपको इस सक्सेस स्टोरी, हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह के और सक्सेस स्टोरीज सुनने और देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।